Hello dear students, in this session we will discuss about some important formulas of the ionic equilibrium. So guys, यदि आप JEE Mains 2021 के स्टूडेंट हैं तो आप इजीली अगर इन फॉर्मूलाज को रिवाइज करके जाते हैं तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम का कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाएंगे. सो गाइस, लेट्स मूव टू द फॉर्मूलाज. यदि आपको कोई भी एक वीक एसिड दिया है, लाइक एसिटिक एसिड दिया है आपको, और एसिटिक एसिड का पीएच का कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पीएच विल बी इक्वल टू 1/2 pKa माइनस log C. हियर pK इज द माइनस log ऑफ Ka. Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, और यहाँ पे C है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड. तो एसिड की आपको जो भी कंसनट्रेशन दी है वो आप इजीली यहाँ पे पुट कर देंगे और pK का वैल्यू निकालेंगे. Ka आपको गिवन होगा एसिड के लिए, तो किसी भी एसिड के लिए, किसी भी वीक एसिड के लिए आप pH का कैलकुलेशन कर सकते हैं. इसी के साथ साथ यदि आपको डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन चाहिए अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू √K/C. एच आयन कॉन्सेंट्रेशन की यदि हम बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू C अल्फा इज इक्वल टू √C इंटू K. इसी के साथ यदि आपको कोई वीक बेस दिया है, लाइक अमोनिया दिया है, अमोनिया के लिए आपको pH का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो क्या होगा, pH विल बी इक्वल टू 14 माइनस POH, और POH आपको इस फॉर्मूले से इजीली मिल जाएगा. POH will be equal to 1/2 pKb minus log C. Here C is the concentration of the base. और pKb क्या होता है, माइनस log of Kb. Here Kb is the dissociation constant of the base. इसी तरह हम डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, लाइक अल्फा की बात करें, तो दैट विल बी इक्वल टू √Kb/C. OH माइनस कंसनट्रेशन विल बी इक्वल टू C अल्फा, दैट इज इक्वल टू √C इंटू Kb. Here C is the base concentration. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बफर सॉल्यूशन. यदि आपको एसिडिक बफर दिया है, एसिडिक बफर क्या होगा, इट विल बी बफर सॉल्यूशन ऑफ द वीक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड. और यदि हम इसी के साथ एसिटिक एसिड के सॉल्ट की बात करें, CH3COO- Na+, यदि आपको बफर सॉल्यूशन दिया है, उसके pH का कैलकुलेशन करना है, तो आप क्या करेंगे, pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस log concentration ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाई concentration ऑफ द एसिड. यहाँ पे सॉल्ट क्या है आपके पास, CH3COO Na, और एसिड क्या है, CH3COOH. तो इन दोनों की आप कंसनट्रेशन यहाँ पे पुट कर देते हैं. इसी के साथ साथ माइनस log ऑफ K इज इक्वल टू pK. K क्या है, जो वीक एसिड आपने लिया है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, उसका माइनस log की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं आप pK के इक्वल. तो आप इजीली जो आपका बफर सॉल्यूशन है उसकी pH निकाल पाएंगे. इसी के साथ यदि आपको बेसिक बफर गिवन है, लाइक आपको अमोनिया दिया है, उसी के साथ अमोनियम क्लोराइड दिया है, NH4Cl आपको गिवन है, तो एक बफर सॉल्यूशन होगा, दैट विल बी ए बेसिक बफर. तो इसके लिए आपको क्या करना है, POH विल बी इक्वल टू pKb प्लस log कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ द बेस. तो यहाँ पे सॉल्ट क्या है आपके पास, NH4Cl, इसका कंसनट्रेशन लिख देना है, और बेस क्या है आपके पास, वीक NH3, अमोनिया का कंसनट्रेशन यहाँ पे लिख देना है. उसी के साथ pKb इज माइनस log ऑफ Kb. तो Kb आपको क्या मिलेगा, यहाँ Kb होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस. तो आप अमोनिया का डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पे अगर पुट कर देंगे माइनस log के साथ, तो आप यहाँ से इजीली POH का वैल्यू निकाल पाएंगे. यदि आपको POH का वैल्यू निकाल लिया तो आपको pH निकालने के लिए क्या करना होगा, 14 माइनस POH. तो इस तरह से आप इजीली कोई भी बेसिक बफर आपको गिवन है तो उसके लिए pH का कैलकुलेशन कर सकते हैं. अब वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस. तो आपको सॉल्ट दिया है वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का. तो वीक एसिड क्या हो सकता है आपके पास, वीक एसिड हो सकता है HCN, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकता है, NaOH. तो इन दोनों का अगर सॉल्ट हम बनाएंगे तो बनेगा NaCN प्लस H2O. तो जो NaCN आपको दिया है ये सॉल्ट है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का. तो यदि आपको इसका pH कैलकुलेशन करना है तो आपको क्या करना होगा, pH विल बी इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa प्लस log C. हियर C इज द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्ट. तो यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो C होता है वो सॉल्ट का कंसनट्रेशन होता है. ये यहाँ पे हमने एसिड लिया है वीक एसिड, तो हियर वी विल यूज़ pK. pK इज द माइनस log ऑफ K, एंड K इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक एसिड. इसी के साथ यदि आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू Kw/C इंटू K. OH माइनस कंसनट्रेशन की अगर हम बात करें, दैट विल बी इक्वल टू √C इंटू Kw डिवाइडेड बाई K. सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. तो वीक बेस आपको कोई भी दिया है, जैसे अमोनिया दिया है, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या दिया आपको, HCl. तो सॉल्ट क्या बनेगा, NH4Cl. तो NH4Cl का अगर आपको सॉल्ट दिया है उसका pH कैलकुलेशन करना है तो क्या होगा, pH विल बी इक्वल टू 7 माइनस 1/2 pKa प्लस log C. सॉरी, इट विल बी pKb प्लस log C.
अब पीकेबी क्या होगा आपके पास, जो वीक बेस दिया है आपको उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका माइनस लॉग लेंगे हम, तो माइनस लॉग ऑफ केबी क्या होगा आपके पास, पीकेबी। इसी के साथ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस की बात करें हम, तो दैट विल बी इक्वल टू KW डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इनटू केबी। और एच आयन कंसनट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, एच आयन कंसनट्रेशन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C इंटू KW डिवाइडेड बाई केबी। इसी के साथ यदि आप बात करते हैं वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट की बात करते हैं आप, यदि आपको कोई भी वीक एसिड दिया है और वीक बेस दिया है, उसका सॉल्ट बनाना है तो क्या होगा, जैसे आपके पास वीक एसिड है CH3COOH है, उसी के साथ वीक बेस क्या ले सकते हैं हम, अमोनिया ले सकते हैं। तो आपको यदि इसका सॉल्ट बनाना है तो क्या बनेगा, इट विल बी इक्वल टू NH4COO माइनस, दैट इज़ अमोनियम एसिटेट। तो अमोनियम एसिटेट सॉल्ट आपको दिया है, इसका पीएच कैलकुलेशन करना है, तो क्या करेंगे आप, पीएच विल बी इक्वल टू 7 + 1/2 pKa माइनस pKb। सो के क्या है यहाँ पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक एसिड, और Kb क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक बेस। सो एच आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW इंटू Ka डिवाइडेड बाई Kb, एंड H अपॉन 1 माइनस H विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW डिवाइडेड बाई Ka इंटू Kb। सो गाइस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है उसके लिए पीएच कैलकुलेशन में कंसंट्रेशन का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन से फ्री रहेगा, इट विल डिपेंड ओनली ऑन द पीके वैल्यू एंड द पीकेबी वैल्यूज़। इसी के साथ यदि आपको सॉल्ट दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, लाइक आपको स्ट्रॉन्ग एसिड आपने यूज़ लिया है HCl और स्ट्रॉन्ग बेस आपने यूज़ लिया है NaOH, तो इसका सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl। तो NaCl क्या है, एक सॉल्ट है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो इसके लिए आपको यदि पीएच कैलकुलेशन करना है तो इट विल बी ऑलवेज 7। तो यदि आपको कभी भी किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस उन दोनों से मिलके कोई सॉल्ट मिला है तो उसके लिए पीएच ऑलवेज 7 होगा, आपको कोई भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, और ये कंसंट्रेशन से फ्री होगा। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन लें आप सॉल्ट का, ऑलवेज आपको पीएच जो मिलने वाला है 7 ही मिलेगा। तो इन दिस वे आप यदि इन फॉर्मूलाज को इजीली रिवाइज कर पाएंगे और इनको समझ पाएंगे तो आप कोई भी जेईई मेंस या बिट सेट का प्रॉब्लम है उसको फॉर्मूलाज के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।